बुलबुल शाह कौन थे और क्या वाकई उन्होंने कश्मीर की तारीख का रुख बदल दिया? आइए जानते हैं इस अजीम सूफी बुजुर्ग की असल हकीकत और वो राज जो सदियों से पोशीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बुलबुल शाह, जिनका असल नाम सैयद शरफुद्दीन अब्दुर्रहमान था, कश्मीर की तारीख के उस नाजुक दौर में जलवागर हुए जब वादी सियासी इंतशार, मजहबी बेचैनी और समाजी तकसीम का शिकार थी। उनकी शख्सियत तारीख और रिवायत के संगम पर खड़ी है, जहां मुस्तनिद फारसी तवारीख, मकामी रिवायात और बाद के सूफी तज़किरे मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो रूहानियत, सियासत और समाजी तब्दीली तीनों को अपने अंदर समोए हुए है। उनकी पैदाइश 13वीं सदी के अवाखिर में वस्ती एशिया के किसी इलाके, ज्यादातर रिवायत के मुताबिक तुर्किस्तान या उसके नवाह में हुई। बाज रिवायात खुरासान और ईरान की निस्बत भी बयान करती हैं, मगर कदीम कश्मीरी तवारीख में उनके आबाई शहर का वाज़े और मुत्तफ़िक़ा जिक्र मौजूद नहीं। उन्हें सैयद कहा गया है, जिसका मतलब है कि वो अपने नस्ब को अहले बैत से जोड़ते थे। बाज शजरे नस्ब की रिवायात उन्हें हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा की औलाद में शुमार करती हैं, लेकिन ये सिलसिले नस्ब मुकम्मल मुस्तनद दस्तावेज़ात के साथ महफूज नहीं। उनके वालिद के नाम के बारे में भी मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, मगर किसी एक पर कतई इत्तिफ़ाक़ नहीं। यही हाल उनकी इब्तदाई तालीम और असातिज़ा के नामों का है। अलबत्ता ये बात वाज़े है कि वो सिलसिले सुहरावर्दिया से वाबस्ता थे, जो उस ज़माने में एक मुनज़्ज़म सूफ़ी तहरीक थी, और इसी रूहानी तरबियत के तहत उन्होंने तबलीगी सफ़र इख्तियार किया। रिवायात के मुताबिक उन्होंने इराक़, खुरासान और वस्ती एशिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में क़याम किया और फिर दावत दीन के लिए बर्रे सग़ीर का रुख किया। कश्मीर की तरफ उनका सफ़र महज इत्तिफ़ाक़ नहीं था, बल्कि उस वक्त वस्ती एशिया और ईरान के सूफिया मुख्तलिफ इलाक़ों में इस्लाम की तालीमात फैला रहे थे। कश्मीर उस वक्त एक अहम तजारती और सक़ाफ़ती मरकज़ था, मगर सियासी लिहाज से गैर मुस्तहकिम था। राजा सहादेव की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी थी और 1320 के आसपास रिंचन नामी एक ताकतवर सरदार ने इक़्तिदार संभाल लिया था। रिंचन लद्दाख या तिब्बत के इलाके से ताल्लुक़ रखता था और बुद्धमत या मकामी मजहबी रिवायत से वाबस्ता था। इक़्तिदार में आने के बाद वो एक ऐसी